क्योंकि जैसा कि मैंने कहा गीता प्रकट करनी है। इसलिए भगवान जब अर्जुन पूरा बोल चुके होते, बीच में नहीं बोलते, भगवान डिस्टर्ब नहीं करते अर्जुन पूरा, जैसे वो टाटा का नमक नहीं आता, उसमें कौन सा ऐड होता है, फ्री फ्लो आता है क्या, पहले आता था कि ऐसा नमक लो फ्री फ्लो वाला, चाहे वाली थायराइड बढ़ जाए खा खा के, ऐसा लो वाइट लो, एकदम वाइट। हमारी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण इसमें छुपा है गीता में। हमको सब चीज़ चमकदार और बढ़िया और बड़ी और वैसी चाहिए। उसमें हम जो ओरिजिनलिटी है ना, उसको चाहे ख़त्म कर देते हैं। हमको यदि छोटे टमाटर मिल रहे हो देसी और चमकदार बढ़िया वाले बड़े मिल रहे हो, चाहे महंगे मिल रहे हो, तो कौन से लेने का मूड है? हाँ, और इसी कारण वो बड़े ज़्यादा हो गए लोग। अब कोई लोग कहते हैं साहब आप कहते तो हो, लेकिन हमको आजकल घानी कहीं मिली नहीं लकड़ी वाली। तो वो घानियाँ थी, वो हमारे इसी मनोवृत्ति के कारण वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। वो हमने ख़त्म किए हैं, ऐसा मत कहो वो ख़त्म हो गई, लोगों ने चलाई नहीं घानी, साहब है ही नहीं घानी। अरे हमने ख़त्म किए भाई अपने हाथों से। ऐसा कोई मूर्ख राज नहीं है कि हम घानी का तेल ले रहे होते और इसको रिजेक्ट कर रहे होते रिफाइंड को, तो रिफाइंड की तो 100 फैक्ट्री हो जाती और घानी का ऐसा हो सकता था क्या? ऐसा नहीं हो सकता था। ये हमने ही तो ख़त्म करवाई है और हमने ये पैदा, इसके कारण टोटली हम हैं। तो भगवान को गीता प्रकट करनी है अब, है ना, चाहे अर्जुन कैसे भी हैं। तो भगवान सबसे पहले सांख्य योग का पालन करते हैं, सांख्य योग के बारे में बताएंगे। लेकिन सांख्य योग बताते नहीं है भगवान सीधा, इसका नाम तो दे दिया सांख्य योग, लेकिन बताएंगे नहीं सांख्य योग। 10 श्लोक बोलेंगे पहले, 10 श्लोक होंगे पहले, 11वें से सांख्य बोलेंगे। इसका मतलब ये है सांख्य ऐसी चीज़ है कि ये सीधी सीधी नहीं पढ़ाई जा सकती, इसके लिए कोई योग्यता चाहिए। डायरेक्ट का काम नहीं है। सांख्य मतलब विवेक, सांख्य मतलब ज्ञान, सांख्य मतलब संख्या। सांख्य योग में जो सबसे बड़ी पुरानी थ्योरी है हमारे दर्शन की, भारतीय दर्शन की, उसमें तत्वों की संख्या के आधार पे विवेक विचार करके और भगवत तत्व को पाया जाता है। ये थ्योरी है, ये ज्ञान मार्ग है। तो सीधा ज्ञान मार्ग पर नहीं ले जाते हैं भगवान। पहले तो अर्जुन को उसकी योग्यता प्रदान करते हैं। क्यों? अर्जुन अभी घोर आसक्ति में है। हम लोग आसक्ति में हैं या नहीं है? परिवार की में, स्वजनों की में, धन की में, पद की में, है या नहीं है? तो इसका मतलब डायरेक्ट सांख्य योग हमें पचेगा नहीं। पहले उस आसक्ति को भगवान हटाएंगे, उस पोजीशन में लाएंगे अर्जुन को कि वो सांख्य योग को ग्रहण कर सके। तो 2 श्लोक बोलते हैं भगवान। इन 2 श्लोकों से अर्जुन का जो सीवियर डिप्रेशन है, वो जो उसकी गहरी अवस्था है, वो थोड़ा बाहर आता है उससे। एक तरह से भगवान इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जैसे पागलों को शॉक देते हैं ना इलेक्ट्रिक का। बिना शॉक दिए वो दवाई गोली नहीं लेंगे, वो सुनेंगे ही नहीं, वो कब्जे में ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी हालत खराब है। तो ऐसे ही भगवान यहाँ शॉक देते हैं। 2 श्लोक हैं, आइए पढ़ते हैं। कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गमकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वाकशमलमिदं, अर्जुन तुझमें ये कायरता कहाँ से आई इस अवसर पर? ये तीनों लोगों को शोभा नहीं देती है। श्रेष्ठ पुरुष अनार्य यानी आर्य जो है वो भी भैया कायर नहीं होते, कायरता उनके जीवन में नहीं होती। ये जो आर्य भी नहीं बनाएगी, स्वर्ग भी नहीं देगी तेरे को, और तेरे को कीर्ति भी, यानी तेरा कोई फायदा नहीं होगा इससे। इसलिए इस कायरता को तू त्याग दे। क्लैब्यम इसमें गम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परं। इसको त्याग दे, इस कायरता को, इस नपुंसकता को तू त्याग दे, है ना। अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन खड़ा हो जा युद्ध करने के लिए। इसका मतलब है, एक तो गीता कर्तव्य पालन पे बहुत जोर देती है, बहुत ज़्यादा जोर देती है।
चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, चाहे बच्चापन हो, जो हमारा कर्तव्य है वो हमको अवश्य ही करना चाहिए। कर्तव्य कर्म कभी भी नहीं छूट सकता। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म युद्ध है, तो भगवान उससे युद्ध कह रहे हैं युद्ध करो भाई, है ना। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, युद्ध करो, जंगल और जाएंगे जाने वाले, तू क्षत्रिय तू युद्ध कर। हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करें, है ना, कर्तव्य पालन करें। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ना, बालस्तावत क्रीडासक्ता बालस्तावत क्रीडासक्ता और बालस्तावत क्रीडासक्ता यौवन है नहीं है, कुछ और शब्द है, तरुणावस्था तरुणी सकता, ऐसा नहीं है, तरुण शब्द नहीं है वहाँ। हाँ, बालिक स्थावत क्रीड़ा सकता, तरुण शब्द नहीं है वहाँ पे। और वृद्धावस्था चिंता मग्ना पारे ब्रह्मा कोपी न लगना, मतलब उन्होंने कहते हैं तूने ब्रह्म की चिंता नहीं की भाई, जो करने लायक काम था वो तूने किया नहीं, है ना। जवानी तूने ऐसे भोगों में बिता दी, बचपन तूने खेलों में बिता दिया, बुढ़ापे में तू अब चिंता कर रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो गया पूरा जीवन। तो करने लायक कर्म करना है, कर्तव्य कर्म पे फोकस है बहुत ज़्यादा। तो जब अर्जुन को कर्तव्य कर्म की सीधी आज्ञा मिल गई और प्रश्नों का जवाब मिला नहीं, तो अर्जुन थोड़े झल्लाए भगवान पे। और अर्जुन ने भगवान से ये कहा कि आप देख नहीं रहे हो कि मुझे युद्ध किन से करना है? मुझे युद्ध करना है अपने परिवारजनों से, मेरे अपनों से, और फिर भी आप मुझे कायर कह रहे हो, इनसे थोड़ी लड़ूंगा मैं अपने परिवारजनों से। लेकिन अर्जुन ने जब ये बोल दिया, उसके बाद अर्जुन को ये लगा कि भगवान जब मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब मेरा कर्तव्य तो युद्ध करना ही है। चाहे मेरे दिमाग से ये सही नहीं है, मेरी बुद्धि से, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब ये ही मेरा कर्तव्य है। ये अर्जुन में एक क्वालिटी है। अर्जुन के हम पूरे जीवन को यदि देखें, पूरे जीवन को, अर्जुन के जीवन में पाप की एंट्री नहीं है कहीं भी, कहीं भी। पूरे जीवन में अर्जुन ने एक भी काम ऐसा नहीं किया है, एक भी काम जो कि पाप वृत्ति हो उसकी, कभी नहीं। चाहे स्वर्ग लोग चले गए, चाहे चित्रांगदा से ब्याह कर लिया, चाहे उलूपी से कर लिया, कहीं भी कर लिया, लेकिन पाप नहीं है उनके जीवन में। देखो आप, क्यों नहीं है? कृष्ण के प्रति उनकी निष्ठा बाकी पांडवों से अलग है, धर्मराज युधिष्ठिर से भी बहुत अलग है, क्योंकि वो तो धर्मराज है, यमराज है। लेकिन अर्जुन का संबंध कृष्ण से और अर्जुन का जो आश्रय है कृष्ण पर, वो बहुत अलग है। और यही कारण है कि गीता प्रकट होती है अर्जुन के लिए, और वो जो चीज अर्जुन में है, जो अर्जुन को अर्जुन बनाती है, वो इस श्लोक में दिखती है। इसलिए इस श्लोक को गीता का एंट्री गेट बोला जाता है। यानी गीता में घुसेंगे अंदर तो इस गेट से निकलना पड़ेगा। यदि इस गेट से कोई नहीं निकलना चाहता, नहीं इसको समझना चाहता, तो वो गीता में घुस नहीं सकता। आइए क्या है ये श्लोक समझते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़। देखिए इसमें चार चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अर्जुन ये एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कर्तव्य और अकर्तव्य में, और मुझे आपकी ज़रूरत। तो इसका मतलब गीता हमारे जीवन में जब उतरेगी, जब हम ये महसूस करें कभी कि हाँ, हमको गीता की ज़रूरत, और यदि मेरे को गीता की ज़रूरत नहीं है तो गीता नहीं एंट्री करेगी जीवन में। मुझे लगता है यार, मेरे को सब कुछ तो आता है, और जो आप जो गीता में बातें बताते हो वो भी मैं पहले से ही जानता हूँ लगभग लगभग, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो गुरुदेव हैं
वो तो बिल्कुल ही, उन्होंने तो बहुत टॉप की चीज़ बता रखी है। हाँ, कई लोग गीता सुनो कहते हैं बिल्कुल साहब आप वैसे ही बोल रहे हो जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं। अब उनसे कुछ पूछो, गलागप। अरे सब गुरुदेव गीता से निकले। हाँ, बुरा लगेगा सुनने में, और जो गुरुदेव गीता की जैसे नहीं चले तो वो फिर नहीं है मामला शायद। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत मानना मैं घमंड में बोल रहा हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं। जितने भी गुरु हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, उन सब का आदि हूँ मैं, वो सब मेरे से निकले। तो सबसे पहले तो हमको जरूरत है क्या गीता की, ये पहली बात है। यदि ये नहीं होगी तो आगे एंट्री नहीं होगी, आगे कदम ही नहीं बढ़ेगा। तो पहले तो सबसे पहले जरूरत कि मुझे अपने पुत्र से, पत्नी से, धन से, पद से, इस शरीर से, और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ जितनी सांस हम जरूरी समझते हैं उससे ज़्यादा जरूरी है गीता हमारे जीवन में। अभी हम चर्चा करें जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो सांस पे बात टिक जाएगी कि सांस सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेरा ऐसा भाव है कि इससे भी ज़्यादा जरूरी है गीता। दूसरी बात, अर्जुन कहते हैं यह श्रेय है, मुझे कल्याणकारी बात बताओ। अब ये मत बताओ कि दुकान कैसे ठीक चलेगी और फैक्ट्री कैसे चलेगी, महाराज हमारी बीमारी कैसे दूर हो, टांग में दर्द कैसे हो, और कमर का दर्द कैसे हो, और बेटा को ब्याह कैसे हो। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। प्रेय है ये सब जो हम मांगते हैं भक्ति के दम पे भगवान से, देवताओं से, सबसे, ये जो खाते रहते हैं, ये भिखारी बनते रहते हैं, ये प्रेय है। गीता प्रेय का ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखें, गीता श्रेय का ग्रंथ है। इसलिए गीता का कोई सानी नहीं है, कोई भी ग्रंथ गीता का बराबरी नहीं कर सकता विश्व में, पूरे विश्व में। अर्जुन को श्रेय की तमन्ना है। अब प्रेय से भाग चुके हैं अर्जुन, वो कहते हैं प्रेय का कोई ओर छोर नहीं है, कहाँ तक प्रेय के पीछे भगेंगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेय की हमको परवाह नहीं करनी है, उसका इंतजाम नहीं करना, नहीं 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 नहीं, मकान भी बनवाना है, बच्चों की एजुकेशन भी होनी चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखना है, गीता ऐसा नहीं कहती। लेकिन प्रेय हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। ये है अर्जुन। तीसरी चीज, अर्जुन शिष्य बन जाते हैं। देखो भाई, ये अर्जुन ही कर सकते हैं जिसके साथ रात दिन रह रहे हों। जब हम ज़्यादा पास रहते हैं ना, तो उस भक्ति में हमको कोई ज़्यादा दिखता नहीं है सामान। कभी जैसे किसी बड़े अधिकारी के यहाँ जाओ तो आप तो कह रहे हो बहुत अच्छे अधिकारी है साहब, बहुत पावरफुल है और ये है, तो और उनकी पत्नी से पूछो, अरे कुछ नहीं है, फालतू, ठीक है, सब जानती हूँ मैं इनको, गाय के उधार है ये, हाँ गाय के उधार है, बनियान तो फटी फटी पहनते, मैं कहते छोड़ते नहीं है 6 महीने तक। तो पास में यदि कोई रहे और फिर भी उसके गुणों पे दृष्टि चली जाए, महानता, ये अर्जुन ही कर सकते हैं भाई। जो कृष्ण उनके रात दिन के संगी साथी हैं, बताओ, खेल रहे, नहा रहे, घूम रहे हैं ना, सब काम कर रहे हैं, और सारथी बने, अभी तो ड्राइवर बन रहे हैं, उनको वो क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं भाई। बोलो आपने कर्दम देवहूति चरित्र पढ़ा हो, देवहूति है ना, कर्दम जी तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी उनको आज्ञा देते हैं भैया सृष्टि को आगे बढ़ाओ, कि महाराज ठीक है बढ़ाते हैं, वैसे तो हम तपस्या कर रहे थे और आप कह रहे हो तो चलो गृहस्थी बसाते हैं, हमारा मन तो नहीं है, लेकिन अब आप भी तो पिताश्री हो, आपकी आज्ञा का क्या करें। हाँ देखो मानते हैं, हमारे थोड़ी बहुत भक्ति प्रकट हो जाता, हम कहते हैं कोई कहे भाई साहब थोड़ा बहुत हमारा ये काम कर दो, अरे नहीं संसार वंसार कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल भगत आदमी है। हाँ, और तू बड़ा भगत आदमी भाई, सो करेंगे उस भक्ति को बहुत। कर्दम जी इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने से और गृहस्थ बसाने के लिए तैयार हो जाते। ये नहीं कहते महाराज हम नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है, तो पत्नी चाहिए गृहस्थी के लिए, किससे मांगे, भगवान से मांगी, तपस्या करी तो भगवान ने देवहूति दे दी।
देवहूति, जिसको कि गंधर्व और वो भी देखते इतनी सुंदर थी, कुलामंडी खा गिर जाते नीचे, हाँ विमान से, ये लिखा हुआ है, वो देवहूति दे दी अपने आप, मांगने नहीं गए कहीं। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तू जो सोच रहा है वो इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। अभी इस पृथ्वी के जो सम्राट हैं मनु, वो आएंगे, जंगल में आएंगे महाराज, हाँ जंगल में आएंगे, तेरी कुटिया पे आएंगे और अपनी पुत्री को तुझे दे जाएंगे। वाह क्या बात है। तो उनके 9 बेटी हुई और 10वें खुद भगवान आए। बोलो, भगवान कपिल आए खुद कर्दम जी के। और उन भगवान कपिल जब वो चलने लगे, है ना, तो चले गए जंगल भगवान के आने के बाद तपस्या करने के, महाराज अब हम चलें। तो देवहूति जी ने कर्दम जी के साथ थोड़ा बहुत विहार किया। कर्दम जी की जो आध्यात्मिक पूंजी थी उसका कोई लाभ उन्होंने लिया नहीं। तो जाने लगे, जब रोने लगे कि महाराज हम तो वैसे ही आपके चक्कर में उलझ गए, ऐसे ही गृहस्थी में उलझ गए, और हाँ अब आप जा रहे हो, हमारा समय तो सब निकल गया, बताओ अब हमारी कैसे पार पड़ेगी। हालांकि हमने भोग भोगे आपके साथ आसक्ति करिए, गलत करिए, लेकिन संतों का ऐसा कहना है शास्त्र का कि आसक्ति यदि भगवान से हो, आसक्ति यदि संत पुरुष से हो, तो उस आदमी का पतन नहीं होता, उसका कल्याण होता है। तो हमारा भी कल्याण होना चाहिए, है ना। तो कर्दम जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन हमारी ड्यूटी नहीं है, अब हम तो जा रहे हैं। ये जो तुम्हारे गर्भ में है ना, ये जो आए हैं भगवान कपिल गर्भ से, ये तुमको हाँ उपदेश दे देंगे। अब आप देखो इतना स्पष्ट कह के गए ना, तब भी देवहूति जी ने वर्षों तक कपिल जी से ये नहीं पूछा कि हमको उपदेश दो फिर लग गई वो घर गृहस्थी में। और कपिल जी आए उपदेश देने के बाद जाएंगे, वो मैया को उपदेश दिया, उसके बाद वो चल देंगे। लेकिन बैठे हैं 10 साल तक, लेकिन उन्होंने आगे से नहीं कहा कि ला भाई मैं तेरे को आज गीता सुनाता हूँ, सांख्य को बता नहीं होता। जब देवहूति को एक दिन जीवन में वैराग्य होता है, आहा तुम तो हम गतहम शरण्य, वो कहती है महाराज ये इंद्रियों ने विषय भोगों ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मैं तो बिल्कुल लुट गई, पहले पति से नहीं ले पाई, अब आपसे नहीं ले पाई, अब मैं आपकी शरण में हूँ, प्रभु मेरे को आप उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। तब भगवान कपिल बैठते हैं, अपनी माता को फिर ज्ञान देते हैं। यही अर्जुन कह रहे हैं, शिष्य अस्ते हम साधी माँ त्वाम प्रपन्नम, हे महाराज हम आपके शिष्य हैं, हम आपकी शरण हैं। अब भगवान उपदेश देंगे भाई। अब सांख्योग शुरू हो गया। इससे पहले सांख्योग ज्ञान या सांख्य बिना मांगे नहीं दिया जाएगा। कर्म योग तो फिर भी हम सीख सकते हैं, किससे, दूसरे से सीख सकते हैं। यार ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है, इस आदमी में कुछ बात है, इसके व्यवहार में, स्वभाव में, हाँ। भक्ति भी सीख सकते हैं। ज्ञान की जिज्ञासा खुद से होगी। गुरु गोविंद ये ज़बरदस्ती खोपड़ी पे भी भरोटा बांध दें ज्ञान का, तब भी कुछ नहीं होना। ये ज्ञान का सिस्टम ऐसा है। ज्ञान की डिमांड कहाँ से होनी चाहिए? खुद से होनी चाहिए। इसीलिए पहले गुरु शिष्यों को डायरेक्ट ज्ञान नहीं देते थे, रगड़ा ही कराते थे। तो अब भगवान सांख्योग बोल रहे हैं, ऐसोचानन्वेषोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन ने भगवान को बहुत पकाया है पहले, हाँ भगवान तो गीता सुनाएंगे। अब अर्जुन ने पहले ही सुना दी पूरी गीता। पहला अध्याय आप पढ़ो, अर्जुन ने कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण संकरता, ये वो, अर्जुन ने सब कुछ भगवान को पढ़ा दिया। कहते देखो तुम क्या समझते हो, हम तुमको बताते हैं सारी ज्ञान की बात। हाँ तुम हमसे युद्ध करा रहे हो, हम बताते हैं तुमको युद्ध में क्या हानि है, तुमको तो कुछ समझ में आती नहीं है बात। तो भगवान अब कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उसका। अब यहाँ दे रहे हैं कि अर्जुन तू समझ तो रहा है अपने आप को पंडित, लेकिन वास्तव में तुझे पंडित की परिभाषा भी नहीं आती, कहे गए भी नहीं आता है। सुन पहले तो पंडित कौन होते हैं। तू बन तो रहा है पंडित, अपने आप को ज्ञानी तो तू साबित कर रहा है, प्रज्ञावादां से भाषा से तू बर्ताव तो कर रहा है ज्ञानियों की तरह, पंडितों की तरह, लेकिन तू वास्तव में पंडित नहीं है। क्यों? पंडित तो जिसका शोक करना चाहिए, शोक, क्योंकि तूने शोक न करने योग्य का तो किया है शोक, यानी जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तो तू कर रहा है
शोक, और बातें कर रहा है पंडिताई की। पर पंडित कौन है? तो भगवान ने परिभाषा दी कि जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण उनके लिए, दोनों के लिए पंडित तो शोक नहीं करता। और तू शोक कर रहा है कि महाराज ये मर जाएंगे, ये गिर जाएंगे, तो तू पंडित नहीं है। अब क्या कहना चाह रहे हैं भगवान इस श्लोक से? यहां से सांख्योग शुरू हुआ है। ये क्या बात आ गई? एक ज्ञान में ये थोड़ी गड़बड़ है। ज्ञान टफ होता है, ज्ञान सूत्रात्मक होता है, ज्ञान कहाँ से कहाँ बाहर कर रहा है कुछ पता नहीं चलता है। अब भगवान ने यहाँ से श्लोक स्टार्ट किया है, बताओ, पंडित की परिभाषा से और ऐसोचान अनन्व सोचस्तम इस शब्द से। इसका मतलब है कि भगवान हमको हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना चाह रहे हैं। हम हैं कौन, इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं भगवान। जो हमारी क्वेरी थी ना सबसे पहले कि हम हैं कौन, विवेक था, उस विवेक का सदुपयोग ये है कि हम ये सीख जाएं, ये जान जाएं, ये अनुभव कर जाएं कि हम वास्तव में कौन हैं। तो हम कौन हैं उसका पता तो चलेगा बाद में, क्योंकि वो शब्दों का विषय नहीं है, वो बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए उसको ऐसे बताया नहीं जा सकता कि तुम कौन हो। तो भगवान ने क्या टेक्निक अपनाई स्वामी जी ने कि जो हमने अभी अपने आप को मान रखा है, गलत मान्यता है, उसको हम हटाते चले। क्या मान रखा है अभी आपने आप को? शरीर मान रखा है। तो हम शरीर हैं क्या? हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर को जानने वाले हैं। हम स्त्री पुरुष हैं क्या? वो भी शरीर का है। हम माता पिता हैं क्या? पुत्र पत्नी है क्या? वो भी सब शरीर का ही संबंध है। यानी हमने अब तक जितनी भी पहचान हमारी बनाई है कि हम चित्तौड़ के रहने वाले हैं, हम सांवलिया सेठ के रहने वाले हैं, या हम अफसर हैं, हम दुकानदार हैं, ये सब पहचान हमारे शरीर की है, ये पहचान हमारी नहीं है। तो भगवान ने बस यही बात यहाँ पे कही है कि हम ये देखें कि हम वास्तव में हैं कौन। शरीर के मरने पर हम मरते नहीं हैं और शरीर के जीने पर हम जीते नहीं हैं। लग रहा है हमको ऐसा, क्यों लग रहा है? क्योंकि हम शरीर से अपना तादात्म्य मान रहे हैं। देखो स्वामी जी कहते हैं बचपन का छोटा सा शरीर बदल के जवानी में इतना बड़ा हो गया। वो शरीर तो मर गया जवानी का, तो वो शरीर बचपन का तो, लेकिन हम नहीं मरे। हम बचपन के शरीर को भी जानने वाले हैं, जवानी के शरीर को भी जानने वाले हैं, बुढ़ापे को भी जानने वाले हैं, और जब मृत्यु होगी तो मृत्यु को भी हम ही जानने वाले हैं। मृत्यु में भी हमारी मृत्यु नहीं होती है, कभी नहीं हो सकती, मर ही नहीं सकते हम। ये जो विवेक विचार है यही सांख्य योग है भाई। अपने अनुभव का आदर करना ये सांख्य है। भगवान ने यही बताया और उदाहरण दिया ये वाला जो हम दे रहे हैं। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम, जैसे कि मनुष्य शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही मृत्यु भी एक अवस्था का परिवर्तन है। वास्तव में वो मृत्यु अंत नहीं है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम खत्म हो जाएंगे। यदि हम खत्म ही हो जाते तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी गीता पढ़ने की। यदि हम मरने के बाद दोबारा आए नहीं भोगने के लिए, हमारा जन्म नहीं हो, पुनर्जन्म नहीं हो, तो फिर गीता पढ़ने की क्या ज़रूरत है? फिर तो चारवाक थोड़ी अपनाए हम हैं। भस्मीभूतस्य पुनरापि कुतो गमन, क्या है? हाँ हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पवेत भस्मीभूतस्य देहिनम पुनरोपि कुतो गमन। कौन आता है दोबारा? कोई नहीं आता है। शरीर के साथ सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए आराम से खाओ पियो मौज करो मित्रा। ये चारवाक थ्योरी है, लेकिन भगवान नहीं मान रहे इस बात को। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, हम मरते नहीं हैं। हम अपने कर्मों के फल भोगने के लिए विभिन्न शरीर धारण करते हैं। इस मनुष्य शरीर भी हमको इसीलिए मिला, लेकिन इसकी विलक्षणता बस इतनी सी है कि यहाँ पे कर्म फल का भोग तो है पुराणों का, लेकिन उनको परमानेंट हम छोड़ दें
हमारा जन्म ही नहीं हो, ऐसी हमको यहाँ वीटो पावर मिली हुई है, उसका सदुपयोग करने की बात है यहाँ। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। धीर कौन? जो इन परिवर्तनों में विचलित नहीं हो। करोड़पति हो गए कोई बात नहीं, बिल्कुल रंगपति हो गए कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया कोई बात नहीं, आज इतना बड़ा नुकसान हो गया कोई बात नहीं, दुनिया में इज्जत मिल गई बहुत कोई बात नहीं। धीरस तत्र न मुह्यति, वो मोहित नहीं होता। कौन? धीर। धीर कौन? जो ये जानता है कि ये संसार आने जाने वाला वो रज्जब जी ने एक दोहा बोला ना, मुझे याद नहीं है। रज्जब रस्सा मूंज का ओ पाया न पाया, कैसे है वो दोहा? नहीं, रज्जब रस्सा मूंज का पाया न पाया। नीचे की लाइन तो ये, ऊपर की क्या है? मतलब एक बार रज्जब जी जो थे संत, मैं मतलब समझा देता हूँ, याद नहीं है तो क्या हुआ। वो जा रहे थे कहीं, शहर से गांव आ रहे होंगे, तो अचानक जो है एक रस्सा जो था वो उनके कंधे पे आ गया। मस्ती में जा रहे थे, किसी ने रख दिया होगा या टपक गया होगा, पता नहीं, वो तो भगवान के भजन में मस्त थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा रस्सा, अरे वाह यार वाह, है ना, रस्सा आ गया तो कोई बात नहीं, चलते रहे भगवान के भजन में मस्ती। और घर पहुँचे तो वो रस्सा फिर गिर गया कहीं रास्ते में, वो भी पता नहीं उनको। तो वो कहते हैं रज्जब जी कि ये संसार ऐसा ही है, ये बीच में आया और बीच में ही गया। अब आया चाहे गया, बात तो एक ही, हम तो वैसे की वैसे ही रहने, है ना। तो बहुत ज़्यादा कोई चिंता की ज़रूरत, जैसे स्वामी जी समझाते हैं कि संसार में वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। हमने मान रखा है संयोग सत्य नहीं है। जैसे हम अपने पुत्र से, पुत्री से या संबंधियों से मिले, शादी में मिले या कहीं भी मिले, तो मिले, हाँ सही है, मिले, तो अब बिछड़ेंगे कि नहीं बिछड़ेंगे? ऐसा कोई है जो कहेगा साहब हम तो नहीं बिछड़ेंगे, हम तो चाहे होटल का परमानेंट बुकिंग करनी पड़े लेकिन रहेंगे यहीं संबंध लेके। अब आप चाहे करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हो, आपके बेटी दामाद, आपके जी जी कोई नहीं रुकेगा, सब चले जाएंगे छोड़ के। तो यानी वियोग हमारा पक्का है, नित्य है, लेकिन हम दोबारा मिलेंगे ये जरूरी है क्या? मिल भी सकते हैं और मिल भी जाएंगे, मान लो चलो एक बार, तो फिर अगली बार अल्टीमेटली क्या आएगा हाथ में? वियोग आएगा। ये समझाना चाह रहे हैं भगवान, इस शरीर से वियोग आएगा। और इसके लिए जो ऐसा समझना चाहे और जो इसको समझ जाए, उसके लिए भगवान ने एक सूत्र दिया तितिक्षा का, कि अर्जुन सुख आए चाहे दुख आए दोनों को सहन करना सीख। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण दुख दुखदा। सुख और दुख को तू सहन कर, क्यों? ये आने जाने वाले हैं। तितिक्षा, साधक के जीवन में तितिक्षा होनी चाहिए, और तितिक्षा जीवन में आए इसके लिए सुख को पचाना सीखना चाहिए। जो सुख को पचा लेगा उसमें ये ताकत आ जाएगी कि वो दुख को भी, यदि हम मान को पचा गए, मान को पचा गए अंदर तक, बिल्कुल बिल्कुल कारण नहीं माना अपने आप को, भगवान को ही कारण माना, तो हम अपमान में भी सम रह सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन अब सेवा हो रही है घर में, बढ़िया पुज रहे हैं, अरे वाह साहब वाह, ये हैं मठाधीश घर के, बहू तो और बेटा तो, छोटे भाई तो, सब पैर दबा रहे हैं और मौज हो रही है। और मार्केट में निकल रहे हैं, समाज में तो वहाँ फेंटा बंध रहे हैं, और साहब भाई साहब आए इतने ऊँचे हैं, हाँ, और जगह जगह जो है समेट रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो जिस दिन अपमान होगा ना भाई, बैठेगा नहीं मामला। तितिक्षा यही है कि सुख को भी पचा जाए और दुख को भी पचा जाए। अब अंतिम श्लोक इस सेशन का, भगवान ने यही सूत्र दिया जीवन जीने का। पहली बार भगवान जो है यहाँ पे समता शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बार, इससे पहले नहीं किया भगवान ने। समता इज इक्वल टू कर्म योग। कर्म योग का मतलब समता है।
कर्म योग में कर्मों वर्मों से ज़्यादा लेना देना नहीं है। लोग कर्म योग का मतलब समझते हैं कर्म करना, अरे नहीं भाई, समता आई के नहीं आई जीव, यदि बिना कर्म करे बिना परोपकार के जीवन में समता है तो ये बहुत बड़ा कर्म योगी है, सिद्ध मान लेगी गीता इसको। समता का मतलब बुरी से बुरी परिस्थिति, अच्छी से अच्छी परिस्थिति में अंदर से मानसिक विचलन नहीं हो, अंदर से। ऊपर से तो भगवान श्री राम की तरह रो भले खूब, सीता जी चली जाए जब, भगवान श्री राम रोते नहीं रोते हैं, तो वो कैसा विलाप करते हैं, लेकिन अंदर से उनके कहीं भी हलन चलन नहीं है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, तू सुख दुख में, जय पराजय में, लाभ हानि में सम रह के फिर युद्ध कर। जो तू कह रहा है ना कि इतने लोगों को मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, तो अर्जुन पाप क्रिया में नहीं होता है, पाप हेतु में होता है। भाई मर्डर तो मर्डर है। आर्मी मैन यदि सीमा पे 10 वध कर दे 10 पाकिस्तानियों का, तो उसको हो सकता है कोई मेडल वेडल मिल जाए। और वही आर्मी मैन भी गांव में आके किसी एक को मान लो हाथ पैर ही तोड़ दे, तो कितने मेडल मिलेंगे? तो FIR हो जाएगी। कर्म तो एक ही किया उसने। डॉक्टर हमारा पैर काट दे, हाथ काट दे है, या कोई और अंग काट दे, हमारे अंदर 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 जो सामान भरा है इसमें से कोई एक सामान निकाल ले, हैं, तो बोलो छोड़ेंगे थोड़ी हम उसको? छोड़ देंगे? छोड़ दोगे? अच्छा, फीस और दोगे, चेक और दोगे? हाँ, कि महाराज आपने हमारा ये अंग निकाल दिया जो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, है ना, काट पीट के, तो आप कम से कम 3 लाख रुपए हैं, ये तो लो, और साथ में गुलाब का फूल और लो, और थैंक यू वेरी मच। तो क्रिया पाप या पुण्य का हेतु नहीं है। अर्जुन घोर कर्म करते हुए भी पाप में लिप्त नहीं होते। इसी युद्ध में भीष्म है जो भगवान को छलनी कर देते हैं, छलनी कर देते हैं, खून ही खून कर देते हैं। हाँ, भगवान का मुकुट, भगवान का गाल, भगवान का कान, भगवान की भुजाएं छीन देते हैं भगवान को। भीष्म आके मजाक थोड़ी है, नाम ही भीष्म जिनका, भीष्म है भाई, छिद जाते हैं भगवान, छोड़ते नहीं है भी भगवान को कि सामने भगवान है। अर्जुन से लड़ रहे हैं ना, अब अर्जुन के सामने भगवान है, तो छोड़ूंगा थोड़ी मैं, तो भगवान की शस्त्रों से पूजा कर देते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं यार ऐसी बढ़िया पूजा अगरबत्ती में और उसमें मज़ा नहीं आया मेरे को। हाँ, भगवान कहते हैं ऐसा, प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्रिया तो क्या है? वान चलाना। लेकिन भीष्म कह रहे हैं, जब भीष्म स्तुति करते हैं कि प्रभु मैंने अपने कर्तव्य कर्म से, अब मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मैंने उससे आपकी आज पूजा करी है, मति रूप कल्पिता अभितृष्णा, ओहो, है ना, मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए ये आपके चरण कमलों में लग जाए, चाहे मैं आपको तीर मार रहा हूँ चाहे कुछ भी कर रहा हूँ। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, प्रसन्न हो गए भगवान। तो हमको ये सारे काम, लाभ हानि, जय विजय, पराजय और सुख और दुख, इसमें हमको क्या बनाए रखनी है? यदि हमने समता बना ली, भगवान की कृपा को महसूस कर लिया, किसमें? दुख में। सुख में तो खूब करते हैं हम, दुख की बात हो रही है। सुख में तो हम तगड़े भक्त हैं। हाँ, गीता में रजिस्ट्रेशन कराते कई लोग तो आते हैं, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल तो, है ना, हमको पहले तो झोर आ रहा था 600 रुपये देने में, लेकिन तुम्हारी कसम 1 महीने से बहुत बढ़िया है एकदम। फैक्ट्री में भी इस बार बेनिफिट बहुत खूब हुआ है, प्रॉफिट। हाँ, और छोरी की शादी हो गई, छोरा की नौकरी लग गई। साहब आपका तो बहुत, गीता परिचय अभियान तो बहुत चमत्कारी है। हाँ, तो साहब बहुत बढ़िया भक्ति चल रही है आजकल तो हमारी भगवान। ये भक्ति नहीं है भाई, ये कपट भक्ति है। भक्ति तो वो है कि भगवान इन तीनों ही कामों को नहीं होने देते मान लो, और तब भी हम ये मानते कि भगवान की बहुत कृपा हो रही है, तो भक्ति प्रकट होती थोड़ी बहुत।
ये है समता। ये समता भाव जीवन में कैसे आए आगे, ये तो भगवान ने अब बीजारोपण कर दिया। अब ये कैसे आए आगे, इसके बारे में जो है हम दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।